हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर देवेंद्र कौर एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो बस इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1 बाय 1 करा चुकी हूँ और होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रितु कैन रोस डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और अपस्ट्रीम में जाती है वो 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड द करंट। ठीक है, तो गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं कि वो अपनी बोट जब डाउन स्ट्रीम में चलाती है। डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे, जब वो नीचे की तरफ आती है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में वो कितना चलाती है? डाउन स्ट्रीम में वो चलाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, और जो अप स्ट्रीम में चलाती है, ठीक है, तो यहाँ डाउन स्ट्रीम है ना, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा है, और जब अप स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जाती है तो अप स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा। जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो अप स्ट्रीम में हम इसको प्लस में करेंगे, जो भी इक्वेशन बनाएंगे, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर लेट मान लेते हैं और निकालना हमें क्या है? रोइंग इन स्टिल वाटर। रोइंग इन रुके हुए पानी में क्या उसकी स्पीड रहेगी, स्पीड बतानी है। ठीक है, और दूसरा बताना है स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ द करंट, मतलब अगर चलाती है तो कितना करंट स्पीड पर वो चलाएगी, कितना स्पीड पर चलाएगी। तो ये सेकंड, तो एक तो स्टिल वाटर का निकालना है और एक करंट का हमें निकालना है। तो अब हम लेट मान लेते हैं, लेट करके सॉल्व करेंगे हम। लेट द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर को हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, और करंट स्पीड बोट की जो है करंट में मान लेते हैं, करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो हम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बताया, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम की हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी, क्योंकि ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जो है स्पीड होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम इसको करेंगे। तो इसमें अब हम स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, और स्पीड ऑफ द करंट, करंट वाटर मतलब स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर की स्पीड का निकालना है हमें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें निकालनी है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला था, यहाँ डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा प्लस और अप स्ट्रीम में हो जाएगा माइनस। डाउन अप स्ट्रीम का मतलब है कि जब बोट उसकी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो पानी तो नीचे की तरफ है, तो बोट ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। और जब वो डाउन स्ट्रीम की तरफ आएगी तो पानी भी नीचे की तरफ है और बोट भी नीचे की तरफ आ रही है, तो वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दो सिचुएशंस है ना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हम पहले डाउन स्ट्रीम का लगा लेते हैं, या अपस्ट्रीम का पहले लगा लो। तो डाउन स्ट्रीम का लगाती हूँ मैं। डाउन स्ट्रीम एक साइड है और एक साइड हम अपस्ट्रीम का करेंगे। ठीक है, दोनों की सिचुएशन समझ जाओगे आप। अब इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें भी हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देंगे। ठीक है, स्पीड मेरी यहाँ पर, ये स्पीड है मेरी, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहाँ पर लिख लेते हैं x
प्लस वाई इज इक्वल टू, और यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम भरेंगे डिस्टेंस। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस जो है ये रहा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में हम डिस्टेंस लगा देते हैं 20 किलोमीटर अपॉन टाइम, कितना वो बोल रहा है, अपॉन जो है टाइम इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही कर देते हैं, अपस्ट्रीम का वो 4 किलोमीटर बोल रहा है और टाइम बोल रहा है 2 आवर्स। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और यहाँ भी 2 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 1 द 2, 2 5 द 2 10 द 20, और यहाँ पर भी x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 4 है ना, तो 4 अपॉन 2 हो जाएगा 2 टू द 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, और x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब आप एक चीज नोट करो, इतना हिस्सा हम नहीं भी करते तो हमारा सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व हो जाता मैं आपको बताती हूँ। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ मैं लिखती हूँ और, ठीक है, ये यहाँ पर भी सॉल्व हो सकता था, 2 1 द 2, 2 10 द 20, देखो तब भी आपकी इक्वेशन यही बन रही है, और यहाँ पर भी 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो आपको जो सा सिस्टम ठीक लगे आप दोनों सिस्टम से निकाल सकते हो, कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ऐसे करा दिया, क्योंकि जनरली हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब 2 इक्वेशंस बन गई हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, इसको होमवर्क में सॉल्व बाय एनी मेथड। एनी मेथड मीन्स सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पर x और y को वैल्यू पुट करके आप उसका स्टिल वाटर और यहाँ पर निकाल दोगे आप स्टिल वाटर में, और यहाँ पर करंट में आपका दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर। हेलो क्लास 10, दिस वीडियो में अब हम 3.6 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, और इसके 3 ही पार्ट हैं क्वेश्चन 2 के। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं हम क्या है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 2 वुमेन एंड 5 मेन इकट्ठे काम करते हैं 4 दिन में एम्ब्रॉयडरी का। तो गिवन लिख लेते हैं 2 वुमेन 5 मेन, नंबर ऑफ डेज हो गए 4, इकट्ठे काम करते हैं 4 दिन में। ठीक है, 3 वुमेन और 6 मेन इकट्ठे काम करते हैं 3 डेज में। ठीक है, अब वो बोल रहा है 1 वुमेन कितने दिन में काम करेगी और 1 मैन अकेले अलोन कितने दिनों में काम करेगा। बस इस क्वेश्चन में हमें यही करना है। तो जो निकालना होता है उसको को हम लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, कितने डेज में वो काम करती है, x डेज मान लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैन का मान लेते हैं हम y डेज में। ठीक है, y डेज में हम मैन का मान लेते हैं, बाकी सारा सेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे में कितना काम करेगी। अगर वो टोटल इतने दिनों में काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी, इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली।
तो 1/x डे हो जाएगा। इसी तरह से मैन 1 डे में कितना काम करेगा, वर्क डन कितना करेगा, तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि अगर एक इंसान 10 दिन में एक काम को फिनिश करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 को 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर 10 दिन में काम खत्म करता है और 2 दिन में कितना करेगा, तो 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको 1/x और 1/y लिख दिया हमने। अब जो है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है 2 वुमेन है। ठीक है, 2 वुमेन का कितना डेज हो जाएगा, यहाँ पर 1 वुमेन का बता रखा है, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। ठीक है, और 5 मैन का कितना हो जाएगा, 5/y हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लिखेंगे 2 वुमेन, 2 सिचुएशन बनेगी ना हमारी, पहली में तो इसका निकालेंगे 2 वुमेन 1 डे वर्क, एक दिन का काम 2 वुमेन का कितना हो जाएगा, 2/x, और 5 men 1 डे वर्क इज इक्वल टू 5/y, क्योंकि मैन को हमने y माना था और वुमेन को हमने x माना था। अब सेकंड सिचुएशन में देख लेते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, ये सेकंड सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन में 3 मैन है, 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन इन 1 डे वर्क, 3 वुमेन जो है एक दिन में कितना काम करेगी, तो 3/x हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 6 मैन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 6/y हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है टुगेदर, इसका टुगेदर जोड़ना है। ठीक है, और टोटल डेज वो बोल रहा है 4 है, तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गई सिचुएशन 1। और यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे 3x प्लस 6y, टोटल डेज कितने हो गए, 3 डेज, तो 1/3। ये हो गई सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, ये हो गई सेकेंड सिचुएशन। अब इसको किससे करोगे सॉल्व आप, क्योंकि अपॉन में आप जन देख सकते हो इक्वेशंस दोनों अपॉन में है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी हाँ, सॉल्व बाय सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.6 का जो हमने लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करके निकाला था। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। लेट मान लेंगे इसको, लेट 1/x इज इक्वल टू a मान लेंगे, और लेट 1/y इज इक्वल टू b मान लेंगे। तो पहली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। अब आपको पता है इसके बाद क्या करना है, इस पूरी सिचुएशन को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी सिचुएशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका होमवर्क में है, इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो है थर्ड पार्ट करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। हाँ जी, 10th क्लास। अब हम 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम। क्वेश्चन बोल रही है कि रूही ट्रैवल्स 3 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। अपने घर जाती है, घर जो है 3 किलोमीटर है उसका घर। ठीक है, आधा रास्ता वो ट्रेन से जाती है और आधा रास्ता वो बस से जाती है। पहली सिचुएशन में बनेगा कि अगर वो 4 आवर्स जो है, इफ शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो एंड रिमेनिंग बाय बस। अब कितना, तो 300 में से -60 करेंगे
तो उतना वो बस से जाती है, ठीक है, उतना वो बस से जाती है। यहाँ भी 4 आवर्स ही लगेगा, टाइम उसको 4 आवर्स ही लगना है, क्योंकि आधा बस से गई आधा ट्रेन से। तो आधा बस से गई आधा ट्रेन से गई, ट्रेन से तो चली गई 60 किलोमीटर, टोटल उसका घर 300 किलोमीटर है। अब 300 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 240 किलोमीटर। जो वो बचा हुआ पार्ट है 240 किलोमीटर, वो जाती है बस से। आई होप आपको सिचुएशन समझ आई होगी। ये पहली सिचुएशन है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में भी सेम ही है कि 3 किलोमीटर तो उसका घर है, पूरा रास्ते का जो किलोमीटर है वो 3 किलोमीटर है। अब वो बोल रहा है कि अगर वो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर ट्रेन से, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर लेती है, ठीक है, तो बचा हुआ रास्ता रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्ग, मतलब उसमें 10 मिनट ज़्यादा लेती है। रिमेनिंग बाय बस 300 में से 100 को माइनस करेंगे तो उतना बस से जाती है, मतलब 200 किलोमीटर जो है बस से जाती है, बट उसमें 10 मिनट्स लॉन्गर, ठीक है, उसमें 10 मिनट्स जो है वो भी प्लस करना है, तो प्लस 10 मिनट्स भी हमें लगाने हैं बाय बस, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड सिचुएशन। अब हम इसको गिवन वाले पार्ट को जो है इक्वेशन में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमें जो निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस की हो गई y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें अब हम लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर मुझे टाइम दिया हुआ हो तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे टाइम दे रखा है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला दोनों सिचुएशंस के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब यहाँ पर पहली सिचुएशन का देख लेते हैं हम। पहली सिचुएशन में बोलती है 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो 60 अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि x है ट्रेन का, ठीक है। ये गिवन है और ये ट्रेन है, मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। फिर वो बोलता है रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है 240, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देखो, ये लिखा 60 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग बाय बस, ठीक है। जो रिमेनिंग है वो जाती है बस से, तो रिमेनिंग अपॉन बस, तो रिमेनिंग कितना हो गया 300 माइनस 60 अपॉन बस का कितना था y, तो आ जाएगा 240 अपॉन y, ठीक है। अब इन दोनों को ट्रैवल करने में वो कितने टाइम लगाती है, 4 आवर्स। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू कितना, 4 आवर्स। ये बन गई पहली सिचुएशन, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन की तरफ चलते हैं। सेकंड सिचुएशन में भी सेम करना है। अब सेकंड सिचुएशन में वो बोलता है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन x जो था हमारा ट्रेन था, ट्रेन से वो कितना कर रही है 100 किलोमीटर, तो मैं लिखूंगी 100 किलोमीटर ट्रेन से करा उसने, ट्रेन मेरा x है, दैट मीन्स ये मेरे को गिवन था और ये मेरा ट्रेन का है, मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आप नहीं भी लिखोगे पेपर में तो चलेगा, ठीक है। और रिमेनिंग वो कर रही है बस से, तो रिमेनिंग बाय बस, ठीक है, तो 300 माइनस 100 अपॉन बस का हो गया y, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन y। अब इसमें हमें आवर्स तो 4 ही आवर्स है, लेकिन उसमें 10 मिनट्स भी जोड़ना है। अब ये देखो, अब यहाँ पर मेरा ये बन गया 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, लेकिन यहाँ लिखने के लिए पहले मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला जो है 4 आवर्स है प्लस 10 मिनट्स लॉन्गर ले रही है, ठीक है, 4 आवर्स है और 10 मिनट्स लॉन्गर ले रही है। तो 4 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, कन्वर्ट
इंटू मिनट्स, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 4 आवर इज इक्वल टू 4 इंटू 60। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रही, आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ। ठीक है, 240 मिनट्स। ठीक है, अब ये प्लस 10 और प्लस 10 मिनट्स ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 240 प्लस 10। ठीक है, तो 250 मिनट्स हो गया। बट आप एक चीज देखो, यहाँ पर मेरा आवर है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ भी आवर ही चाहिए। ठीक है, यहाँ भी आवर चाहिए मुझे, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको आवर में कन्वर्ट कर दूंगी। अब इसको लिखेंगे कन्वर्ट इनटू आवर, और मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 25/6 आवर। तो ये आवर जो है मैं यहाँ लिख दूंगी 25/6 आवर। तो आपको ये पता चला ये यहाँ से यहाँ कैसे आया। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड सिचुएशन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगेन सेम एज सॉल्व एज सेम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे, लिखना नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.6 का। तो इसमें लेट मान लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a, लेट 1/y इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट सिचुएशन बनाते हैं, 60a प्लस 240b, ठीक है, इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी सेम कर देते हैं, 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन, ये हो गई सेकंड सिचुएशन। अब आपको पता है इस 6 को आपने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 6 को पूरी सिचुएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, 200b इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपकी सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, 600a प्लस 6 टू द 12 100b इक्वल्स टू 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा तो 25। तो एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, ये ना होकर अब ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दोगे जैसे हमने सॉल्व करा है क्वेश्चन नंबर 1 में, और सॉल्व करके जो है आपका ये चैप्टर और एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी पर भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर और एक्सरसाइज 3.6 और थर्ड चैप्टर जो है फिनिश होता है। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर, और टेक केयर।